हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस साइड शिशिर और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और सत श्री अकाल, राधे राधे, नमस्कार टू एवरीवन। तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है जो चंडीगढ़ वाले हैं भाई। और आई कैन अंडरस्टैंड करेंटली व्हाट यू आर फेसिंग। और आपका जो मेंटल स्ट्रेस है और आपका जो पेशेंस लेवल है, सबसे पहले आई रियली अप्रिसिएट फॉर इट कि आप लोग इतना मतलब पेशेंस करके रखे हैं, क्योंकि ऐसे टाइम में जब नौकरी बहुत आपके पास हो और सारी चीज़ें रेडी हों, बस आपको खाना मिल जाए और उसी खाने का इंतज़ार करना कि कब मिलेगा, तो ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है। तो उसी पे ये वीडियो होने वाला है, तो थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा। आपके सारे जो डाउट्स हैं और आप जो भी सारे क्वेश्चंस थे, मैंने कमेंट में वीडियोस के माध्यम से लिया था। सारे कमेंट्स को मैं पढ़ा और उस पे मैं आप सभी के लिए जो भी उसका सॉल्यूशन है और या जो भी पॉसिबल एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सबसे पहले जो बड़ा डाउट आपके दिमाग में है भाई, वो जेबीटी और एनडीटी वालों को कि उनकी रिमार्क लिस्ट कब तक आएगी। तो रिमार्क लिस्ट की बात करें तो देखिए 16 को हियरिंग है कोर्ट केस का और उसके डिसीजन पे पूरा डिपेंड करेगा। मैंने पहले भी बता दिया था आपको कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन आपका डीवी करा लेगा, आपके सारे चीज़ें करा लेगा, लेकिन वो कोर्ट के डिसीजन का ज़रूर वेट करेगा। क्योंकि भाई पूरा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जो पूरी वैकेंसी है इधर से उधर हो जाती हैं कोर्ट के डिसीजन पे, तो इसीलिए थोड़ा सा वेट करेगा। और जो कोर्ट केस है बहुत स्ट्रांग नहीं है। और जो इसके पहले हियरिंग हुई थी उसमें जो पिटिशनर था, अपोजिशन था, वो खुद ही प्रेजेंट नहीं हो पाया, वरना इसके पहले ही सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती। तो ये चीज़ें हैं कि आपका जो एक्सपेक्टेड है, मैं आपको बता दूं, चाहे चंडीगढ़ जेबीटी हो, चाहे एनडीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, स्पेशल एजुकेटर है, जुलाई लास्ट तक आपको सारी लिस्ट देखने को मिलेगी। वो चाहे रिमार्क लिस्ट हो, वो चाहे आपका फाइनल लिस्ट हो। तो ये डाउट आपका ख़त्म हो गया होगा। तो मैं पहले ही बता दूं कि जुलाई लास्ट वीक के पहले पहले आपको वेट करना पड़ेगा तब तक। और क्योंकि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरे अपने जोर शोर में लगा है कि जल्द से जल्द इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरा किया जाए। तो ये चीज़ें हो गई। और एक चीज़ बता दूं कि भैया पीजीटी वाले और टीजीटी वाले कह रहे थे कि कोर्ट केस क्या हमारे ऊपर भी है क्या, मतलब पीजीटी पे भी टीजीटी पे आपके ऊपर ऐसा कोई कोर्ट केस नहीं है। वो जेबीटी और एनडीटी पे है। तो उसका जो प्रोसेस है वो लगभग एक 16 को है और आई थिंक एनडीटी का जो है वो 29 तक चला गया है, जो कोर्ट केस की हेयरिंग है। तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी, थोड़ा सा डिले ज़रूर होगा अकॉर्डिंग टू मी। जो भी मुझे सारी चीज़ें पता हैं, जो भी एक्सपेक्टेशंस है मेरी, वो थोड़ी सी डिले होंगी सारी चीज़ें पहले के मुताबिक। अब ये चीज़ हो गई। और बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि भैया जो एब्सेंट्स हो गए थे और ऑन डेट प्रेजेंट नहीं हो पाए थे, उनके लिए बात बता दूं मैं कि ऐसा वहाँ पे रूल है, वो देते हैं, वो एक टाइम देते हैं कि जिनका डीवी नहीं हुआ था, जो एब्सेंटीज वाले थे, वो डीवी करा लें। ये चीज़ आपका ये भी डाउट खत्म हो गया होगा। अब कुछ लोग सैलरी की बात कर रहे थे, तो देखिए एक चीज़ मैं बता दूं आपको, आप एक जब सेंट्रल जो चंडीगढ़ यूटी है और वहाँ पे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हो रहा है, सारे रूल्स रेगुलेशन उसी के अप्लाई होंगे वहाँ पे। तो एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट के टीचर्स पीआरटी जेबीटी या उसको टीचर्स को मिलता है, वो सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। टीए हो, डीए हो, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी और आपको सैलरी वगैरह सारी चीज़ें फुल मिलेंगी। जो कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं आधी मिलेंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा जब आपका ऑफर लेटर आएगा, पूरा डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। कुछ चीज़ें समय पे हों तो वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। आप लोग सारी चीज़ें बहुत पहले जानते हैं और मेरे ग्रुप में जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं वो बहुत कुछ पहले ही जान चुके हैं रिक्रूटमेंट के होने से पहले। तो ये चीज़ें हो गई। और बाकी कुछ लोगों के डाउट्स, जो एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर दूं, बहुत लोगों के कमेंट आए थे इस पर। कमेंट की बात क्या करूं, मेरे पास खुद मैसेजेस आए थे, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो ये पीजीटी वाले हैं वो अपने मार्क्स कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट में मेंशन जरूर करिएगा, चाहे वो टीजीटी पीजीटी के कोई भी सब्जेक्ट हो, इकोनॉमिक्स हो, स्पेशली हिंदी वाले मैं आपको मेंशन कर देता हूँ क्योंकि उनके बहुत कमेंट आए थे। तो आप अपने मार्क्स मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि कितने बच्चे दिए थे इससे ये पता चलेगा। एक एक्सपेक्टेड जो
एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी, वो मैं उसका आइडिया लगा पाऊंगा और किसके चांसेस ज़्यादा हैं होने के सिलेक्शन के, मैं वो आपको बता पाऊंगा। बस इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कमेंट में अपने मार्क्स मेंशन करिएगा, एक पोल क्रिएट हो जाएगा, मैं कमेंट्स को देखूंगा और कितने किसके मार्क्स हैं वो थोड़ा सा एनालिसिस हो जाएगा, वो आपके लिए ही ईजी हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो पीजीटी वाले आप या टीजीटी वाले का रिजल्ट जो है भाई, थोड़ा सा आपका एग्ज़ाम जो हुआ है बहुत अभी रिसेंट हुआ था, तो इसलिए थोड़ा सा आपके रिजल्ट में डिले लग रहा है। आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा, जुलाई लास्ट तक पूरी एक्सपेक्टेड है कि रिजल्ट आ जाएगा, और स्पेशल एजुकेटर का भी। बाकी पीजीटी की डीवी हो चुकी है, एनडीटी की हो चुकी है, जेबीटी की हो चुकी है, सारी की डीवी हो चुकी है। तो 16 के बाद सारी चीज़ें शुरुआत होंगी एकदम फास्ट मोड में, आप इंतज़ार करिए। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, चंडीगढ़ जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है भैया, एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो पूरे मूड में है और हर चीज़ें बहुत फास्ट मोड में कराना चाहता है। और ये रिक्रूटमेंट, वो सच बताऊं तो बहुत ही उतावला है इस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट कराने में, क्योंकि इसके पहले इतने ऑलरेडी इसके ऊपर केसेस वगैरह की वजह से इतने दाग धब्बे लग चुके हैं। तो भाई हर एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि जो प्रोसेस है वो जल्दी से जल्द कंप्लीट हो जाए। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, और कुछ लोग सीएल ईएल ये सारी चीज़ें पूछ रहे थे, सब मिलेंगी भाई। मैंने एक चीज़ एक लाइन में इसको समअप कर दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टीचर्स को, प्राइमरी टीचर्स, जेबीटी टीचर्स को मिलती हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। तो आप लोग परेशान मत होइए, सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। एक चीज़ बता दूँ, सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। बाकी मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता अब ये सारी चीज़ें, बाकी अच्छी तो बहुत होती हैं सैलरी, खूब भर भर के पैसा मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी अब भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। और पीजीटी वाले एक चीज़ याद रखिएगा, अपने मार्क्स कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, हिंदी वाले हों चाहे इकोनॉमिक्स वाले हों, तो उससे एक आइडिया लगेगा और मैं आपको कट ऑफ ज़रूर बताऊंगा। उससे उसी के बेसिस पे मैं डिसाइड करके, एनालिसिस करके कि हाँ इतने बच्चों का इतने नंबर आ रहा है भैया, तो कट ऑफ इतनी जा सकती है। बाकी ऑल द बेस्ट, और थोड़ा सा अपने आप को कूल काम चिल रखिए, क्योंकि ऐसे वक्त में अपने आप को मेंटेन रखना, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना बहुत चैलेंजिंग होता है, और जो मैं समझ सकता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। बाकी ऑल द बेस्ट, आई होप सो कि एवरीथिंग विल बी फाइन, और जल्दी आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जय हिंद, जय भारत।